हेलो दोस्तों, स्टडी रेवोल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी की एक अगली क्लास लेकर आए हैं। इसमें दोस्तों हम आपको समास के बारे में पढ़ाएंगे। दोस्तों, समास की मेरी 2-3 वीडियो से पहले भी बनी हुई हैं, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां पर जाइए और उन वीडियोज़ को देखिए। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैंने बताया है कि समास कैसे कैसे पहचाने जाते हैं, कैसे क्या होता है समास में। बाकी मैं ये नई समाज की वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ ताकि अब हमने नए सिरे से ऐसा ही कॉन्फिडेंशियल की तैयारी करना स्टार्ट करी है, तो हर चीज़ का जैसे जो पहले मैंने चीज़ें करा दी हैं उन सब चीज़ों का दोबारा से मैं रिवीजन करवा सकूँ और रेगुलर हमारी क्लास चल सके। इसलिए मैं समाज की भी दोबारा से नई वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, अगर आपने समाज की पुरानी वीडियो हमारी नहीं देखी है तो पहले जाइए उन वाली वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद ही रिवीजन सेशन आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका होता है अव्ययी भाव समास। नंबर 1 का अव्ययी भाव समास की सीधी सीधी पहचान है जिसमें अव्यय आ जाए। अब आप सोचेंगे कि अव्यय क्या होते हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो शब्द अव्यय कहलाते हैं। जैसे दोस्तों, अब मैं आपको समझाऊं। आजन्म। आजन्म का मतलब होता है जन्म पर्यंत। जैसे हम अब इसमें आप लिंग बदल के देखिए। सबसे पहले आजन्मे में हम लिंग बदलते हैं। जैसे लड़का आजन्म विद्यालय जाएगा और लड़की आजन्म विद्यालय जाएगी। शब्द पर कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा दोस्तों, यानी कि लिंग बदलने पर इस शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हो गया आपका अव्ययी भाव समास। अब जैसे और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं अव्ययी भाव समास के। प्रतिदिन, आप प्रतिदिन में भी ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। जैसे व्यक्ति प्रतिदिन जाते हैं, बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, बच्चा प्रतिदिन विद्यालय जाता है, या लड़कियां प्रतिदिन विद्यालय जाती हैं, लड़के प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। तो इस पर शब्द पर भी लिंग वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये आपका अव्ययी भाव समास हो गया दोस्तों। सबसे पहली पहचान हो गई अव्ययी भाव समास की, और बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं है। अव्ययी भाव समास आप बहुत आसानी से समझ सकते हो और जैसे ही एग्जाम में आएगा आप इजीली टिक लगा लोगे। और हमारा ऐसे ही अगला समास होता है तत्पुरुष समास। दोस्तों, तत्पुरुष समास सबसे लंबा समास है जिसके लिए आपको डिटेल में पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है तत्पुरुष समास की, एक पूरी अलग से वीडियो बनी हुई है। आप उस वीडियो को जाकर देखिए, उसमें तत्पुरुष समास डिटेल में दिया गया है। वहां पर जब आप जाकर उस वीडियो को पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो आपको तत्पुरुष समास के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों, तत्पुरुष समास से एक क्वेश्चन मिलता ही है, स्पेशली तत्पुरुष समास से मिलता है। उसमें कई एक तरह के होते हैं तत्पुरुष समास में। जैसे कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, कर्म का मतलब होता है मैं, कर्म का मतलब होता है को। तो जैसे अब एग्जांपल लेते हैं, गगनचुंबी। गगन चुंबी यानी कि गगन को चूमने वाला। तो इसमें को आ गया, को का मतलब हो गया हमारा कर्म, और कर्म का मतलब कर्म तत्पुरुष हो गया। ये हमारा सीधा सा एग्जाम्पल है। ऐसे ही आपका उसमें करण तत्पुरुष होता है। करण का मतलब होता है से के द्वारा, यानी कि किसी के द्वारा कोई काम करा जाता है, वो वाला जो से वर्ड होता है वहां पर होगा आपका करण तत्पुरुष। जैसे करुणापूर्ण, यानी कि करुणा से पूर्ण, यानी कि किसी के द्वारा किसी दूसरे शब्द पर इंपैक्ट पड़ रहा है, वो वाला से जहां आएगा वहां आपका करण तत्पुरुष हो जाएगा। ऐसे ही आपका उसमें संप्रदान तत्पुरुष होता है, अपादान तत्पुरुष होता है। दोस्तों, काफी मैंने अच्छे से वीडियो बनाई है, आप वो वाली वीडियो आसानी से देख लेना, उसमें सब कुछ डिटेल में दे रखा है। और आपका इसी तरह से संबंध तत्पुरुष होता है, अधिकरण तत्पुरुष होता है। अब अगला समास पढ़ते हैं हम, कर्मधारय। कर्मधारय समास में ये होता है एक पद विशेषण होता है, एक पद विशेष्य होता है कर्मधारय समास में। और उसके लिए भी मैंने वीडियो अलग से बनाई हुई है, लेकिन तब भी हम एक बार यहाँ पर रिवीजन कर ले रहे हैं। जैसे चरण कमल। चरण कमल यानी कि जिसके चरण कमल के समान हो, वो हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। और अगला एग्जाम्पल ले लो, कनक लता। कनक लता, इसमें यानी कि कनक लता, कनक के समान, लता जो है वो कनक के समान है। तो इसमें एक पद विशेषण हो गया, एक पद विशेष्य हो गया। कर्मधारय समास बहुत आसान है, आप लोग जानते भी होंगे, आप लोगों में से बहुत सौ को ये वाली बात पता भी होगी। और द्विगुण समास, अब आपका आ जाता है द्विगुण समास।
द्विगुण समास की क्या पहचान होती है? इसमें आपका आता है एक संख्या आती है कोई सी भी द्विगुण समास में। वैसे भी समझ शब्द से भी हमको समझ में आ रहा है, द्विगुण मतलब गिन। तो जहाँ पर आपका द्विगुण, जहाँ पर आपकी संख्या आ जाएगी यानी कि, तो वहाँ पर आपका द्विगुण समास हो जाएगा। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, सप्त सिंधु। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह या 7 नदियों का समूह, ऐसे समझ लीजिए, ये होता है सप्त सिंधु। और दूसरा एग्जाम्पल, दोपहर, इसमें भी आपका संख्या आ गया, तो ये भी आपका द्विगुण समास हो गया। अब एक रह जाता है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में हमको शब्द से ही मतलब पता चल रहा है कि भाई जहाँ द्वंद्व होगा वहाँ द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व का मतलब जैसे लड़ाई झगड़ा, एक्स वाई जेड, यानी कि अपोजिट पार्टी के लोग। जैसे आपका एग्जाम्पल नदी नाले हो गया, और नदी और नाले इस तरह से हो जाएगा। पाप पुण्य, सुख दुख, और तुम्हारे जमीन आसमान या धरती आसमान कर लीजिए आप, इस तरह से पति पत्नी भाई बहन, ये सारे द्वंद्व समास में आ जाते हैं। फिर आता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, तो दोस्तों बहुब्रीहि समास में भी आपका यही सेम टू सेम चीज होती है। एक पद विशेषण होता है, एक पद विशेष होता है, बस दोनों में अंतर इतना सा होता है कि इसमें एक तीसरा अर्थ निकल रहा होता है और कर्मधारय समास में तीसरा वाला अर्थ नहीं निकल रहा होता है। तो अब आप सोचेंगे कि इन दोनों में हम अंतर कैसे करें, तो दोस्तों अंतर ही करने के लिए मैं एक बहुत सिंपल सी टिप्स दे रहा हूँ कि ऐसे समझ लो, कुल मिला के जिसमें किसी भगवान का या देवता का नाम आ जाए वहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा, बात खत्म। इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है बस। और बाकी कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास का मेनली एग्जाम्पल आता नहीं है। बाकी आप जब पढ़ोगे हर चीज़ को देखोगे, और मेनली मैं बताऊं आपको, पुरानी वाली वीडियो जो पड़ी हुई है वो मेरी देख लीजिए, आपके लिए सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं बस एक प्रकार से रिवीजन सेशन टाइप लेकर आया था, तो आई होप आपको ये रिवीजन सेशन पसंद आया होगा। और अगर आप पुरानी वाली वीडियो देखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जिनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं सारे के सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप लोग उनको पढ़िए और फ़ायदा उठाइए। थैंक यू दोस्तों।